हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस एकेडमी। तो आज है 2 सितंबर और आज हुआ जेईई मेंस का बीटेक का फर्स्ट पेपर। आज पहला दिन था बीटेक के फर्स्ट पेपर का। तो आज हुआ 2 शिफ्ट और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं 2 शिफ्ट के बारे में कि आज पेपर कैसा आया। दोनों शिफ्ट में लेंदी था, डिफिकल्ट था, कैसा था, और उसका जो क्वेश्चन का वेटेज था वो किस चैप्टर से ज़्यादा था और कौन से क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आया वो भी मैटर करता है। और मैं ये भी बात करूँगा कि एसओपी का क्या हुआ, आखिर एसओपी जो हमें दिया गया आज तो वो आज फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों से इन्फॉर्मेशन ली है, तो उन्होंने जैसा बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पेपर का जो टफनेस था वो कैसा था और पेपर आखिर कैसा आया। तो देखिए, यहाँ पे मैं तीनों की बात करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों की बात करूंगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो फिजिक्स की सबसे पहले हम फिजिक्स की डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ओवरऑल पेपर जो आज था दोनों शिफ्ट का वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आया। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था वो अच्छा रहा। अब देखिए यहाँ पे आज का जो पेपर हुआ उसमें ये दिखा कि जो बच्चे जिनका की कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा था, जिनका टॉपिक अच्छा था, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा था, वो यहाँ पे आज बाजी मारते हुए दिखे। अब देखिए यहाँ पे आज के पेपर में ये मैटर नहीं किया कि क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस किया है आपने, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बल्कि हाँ लेंदी थे और कंसेप्चुअल टाइप के थे। जैसे कि फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स में क्वेश्चन जो थे ज़्यादा वेटेज 12th क्लास के थे, ज़्यादा वेटेज 12th क्लास का आया था। और उसमें जो क्वेश्चन था मैक्सिमम जो कहते हैं 10 से ऊपर जो क्वेश्चन था वो 12th क्लास का था। रोटेशन से क्वेश्चन नहीं था। और फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक आध क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था उससे, लेकिन आपको ज़्यादा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर वेव ऑप्टिक्स हो गया, फिर रे ऑप्टिक्स हो गया। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बहुत थे, जैसा कि जनवरी में आया था। जनवरी में रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आए थे और मॉडर्न फिजिक्स से आए थे क्वेश्चन। तो इस बार भी वही हुआ, मॉडर्न फिजिक्स से और रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आपको आया है। एनएलएम से क्वेश्चन मैंने सुना कि एनएलएम से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, एक था सिर्फ सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में, जहाँ पे कि आपको नंबर डालना होता है आंसर में, ठीक है, जितना आंसर आता है आपको वो। तो वहाँ पे एनएलएम का एक क्वेश्चन था। और ये रहा बात फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पेपर जो था वो मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि 12th का वेटेज ज़्यादा था। 12th का जो था वेटेज ज़्यादा था। तो अगर आपका 12th क्लियर है अच्छा से, अगर होगा तो आज आपने अच्छा से मार्क्स ले आया होगा आपने। अगर आप आने वाले दिन के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका 12th अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब जैसा हम लोगों ने जनवरी वाले में भी हम लोगों ने देखा था कि 12th का वेटेज जो था वो ज़्यादा था। तो इस बार भी उसी तरह से रिपीट हुआ कि 12th का वेटेज ज़्यादा था इस बार। तो आप बिल्कुल यहाँ क्लियर रखिए कि आपका 12th का जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको फोर्स करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर को अगर आपको कमजोर है तो भी चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो पेपर है वो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, फिर एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, ये सब से क्वेश्चन आते थे, रोटेशन से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ज़्यादा फोकस उनका जो हो गया है वो क्वेश्चन देने का वो मॉडर्न फिजिक्स पे हो गया है, और फिर जो इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स होते हैं उन पे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था। वहां पे ऐसा भी था कि आप फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते थे, तो कैलकुलेशन उसका जो था वो लेंदी था। तो ओवरऑल यही था कि फिजिक्स का पेपर लेंदी था और 12th का वेटेज ज़्यादा था और इजी पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एनटीए से क्वेश्चन, एनटीए वाले टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया था या फिर नहीं। बहुत लोगों के कमेंट यहाँ पे आते हैं कि एनटीए के पेपर से, टेस्ट पेपर से क्वेश्चन आए थे या नहीं। तो मैं यहाँ बता दूं कि मुझे जैसा सुनने को मिला कि एनटीए पेपर में, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा था कि एनटीए पेपर जो था वो थोड़ा हार्ड आ रहा था। तो उसमें जो था जेईई मेंस के क्वेश्चन, जेईई मेंस के टेस्ट पेपर में एडवांस के भी क्वेश्चन थे और लेंदी, मतलब लेंदी क्या, उसे डिफिकल्ट हम लोग कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन लेंदी होता है वो डिफिकल्ट भी होता है। लेंदी और डिफिकल्ट में आप अंतर समझिएगा कि जो क्वेश्चन है लेंदी उसे वो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो डिफिकल्ट भी होगा। अब जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेंदी भी नहीं होगा, ठीक है। डिफिकल्ट मतलब उसका टफनेस, क्वेश्चन बनाने में कितना, मतलब उस पर हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है, और लेंदीनेस मतलब वो कितना ज़्यादा लंबा सॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्व करने में कितना ज़्यादा टाइम हमें लग रहा है, ठीक है। तो ये है, और वही था कि एनटीए के पेपर से क्वेश्चन बहुत कम आए, तो ऐसा आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर रखना है। मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि अगर आपका आज 2 है, अगर आपका 4-5 को एग्जाम है, अगर 3 तो आपका नहीं हो पाएगा, तो आपने जितना प्रिपेयर किया है उसी को बस आप स्ट्रॉन्ग कीजिए।
अगर 4-5 का है आपको, तो आपको मैं अभी भी कहूंगा कि आप फिर से एक बार मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सब आप रिवाइज कर लीजिए। जो आपका इंस्ट्रूमेंटल वाला टॉपिक है और वेव ऑप्टिक्स, ये सब आप रिवाइज कर लीजिए, और उन सभी चैप्टर को भी नहीं छोड़िएगा। लेकिन एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर पे अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो आपको कम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12th का वेटेज ज़्यादा आ रहा है, और बेसिकली रे ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स की बात हमारी। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की बात करता हूँ आपको, तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में बताता हूँ, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज़्यादा था, ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक का आया था, यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन लगभग आ गए थे ऑर्गेनिक से। तो अगर आपका ऑर्गेनिक अच्छा होगा तो आपने अच्छा स्कोर किया होगा, अगर जिनका नहीं होगा तो उनका थोड़ा डिफिकल्टी आई होगी। और लेकिन ये भी पता चला कि ऑर्गेनिक में भी जो क्वेश्चन आए थे वो डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब इजी ही थे। आपका एनसीईआरटी से आया था, कुछ रिएक्शन जो थे सेम टू सेम उठाए गए थे एनसीईआरटी से। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से किया होगा तो वो भी अच्छे से आपका हो गया होगा। तो अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए, तो मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक का वेटेज आज का ज़्यादा था, तो मे भी ऐसा चांसेस है कि ऑर्गेनिक का वेटेज आने वाले भी पेपर में ज़्यादा हो सकता है। वैसे हम इस बात पर रिलाई नहीं करेंगे कि ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि ज़्यादा होगा। आपका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी, मैंने शुरू में बताया था कि आपका एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी इज इनफ एंड मस्ट, ओके, फॉर जेई मेंस। जेई एडवांस की बात नहीं करते, यहाँ तक कि जेई एडवांस में भी आता है कभी कभी, लेकिन जेई मेंस के लिए तो आपका एनसीईआरटी होना ही चाहिए कंप्लीट। तो आप ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आई होप आपने कर लिया होगा, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो था वो सबसे ज़्यादा आया था, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया था, ठीक है। उसके बाद फिर आया था इनऑर्गेनिक का, और जो फिजिकल का जो सेक्शन था वो बहुत वीक था। फिजिकल का मुझे पता चला कि फिजिकल का क्वेश्चन जो था वो मतलब नाम मात्र क्वेश्चन थे, सिर्फ 1-2 नहीं के बराबर थे क्वेश्चन, ठीक है। अब वो भी फिजिकल जो दिया गया उसमें भी सारे को मिक्स करके दिया गया, ऐसा नहीं था कि परफेक्टली कोई एक चैप्टर से आया, ठीक है, ऐसा नहीं था। अब कई बच्चे तो बोल रहे हैं कि फिजिकल का क्वेश्चन उन्होंने दिखा ही नहीं। कई बच्चे बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल सेक्शन जो होता है उसमें था उनका फिजिकल का क्वेश्चन, तो फिजिकल जो था वो सबसे नीचे आया था, ठीक है। तो फिजिकल सबसे कम आया था। तो आपको मैं क्या बोलूंगा, देखिए इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। क्या हो गया ना, आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि पहले इन सभी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कोर चैप्टर्स है, जैसे कि एनएलएम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, फिर केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं था, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं था, बच्चे बोल रहे हैं। तो उन सभी से अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब ऐसा चैप्टर में फोकस किया जाता है जहाँ पे बच्चे पहले से नहीं फोकस कर रहे हैं, मतलब पहले से जो ट्रेंड चलते आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मतलब उसी चैप्टर में फोकस किया जाता है। नहीं, अब एनटीए वाले ने जब से एनटीए आई है तब से मैं यही देख रहा हूँ कि वो लोग ऐसे चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं जो कि थोड़ा उतना ज़्यादा मतलब उस पर फोकस नहीं करते बच्चे। तो आपको यहाँ पे मात नहीं खाना है, आपको उस चैप्टर पे फोकस करना है जो चैप्टर आपका मतलब जो आप छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि अब लास्ट चैप्टर जो जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, फिर ये सब जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स हो गए, इनऑर्गेनिक वाले पी ब्लॉक डी ब्लॉक ये सब छोड़ देते हैं। नहीं, आपको नहीं छोड़ना है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ये सब नहीं छोड़ना है, और ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यही था, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ज़्यादा आया था, और इसमें भी क्वेश्चन बहुत ईजी थे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, और कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, ये ओवरऑल इजी ही था। अब मैं बात करूंगा मैथ्स का। तो मैथ्स का देखिए, मैथ्स का यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि क्वेश्चन जो थे हार्ड नहीं बट लेंदी थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब मैथ्स का। तो मैथ्स का क्वेश्चन जो था लेंदी, ठीक है, डिफिकल्टी आई बच्चों को, बहुत लेंदी, बहुत टाइम टेकिंग था। कई बच्चों ने बोला कि वो स्टार्टिंग में बनाने के लिए बैठे मैथ्स का, तो मैथ्स का क्वेश्चंस तो उनको 1.5 घंटे से ऊपर लग गया मैथ्स में ही सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी थे, इजी क्वेश्चन थे, तो बच्चों को लग रहा था कि बना दूंगा, तो उसमें टाइम लगा उसमें, और वो बन गया, लेकिन लेंदी था, ठीक है। जो कैलकुलेशन था वो लंबा गया। यही सुनने को मिला मुझे कि पेपर जो था वो हार्ड नहीं था और लेंदी था। और इसमें क्वेश्चन में बता दूं कि कोनिक सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, 1-2 आए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, मैंने सुनने को मिला। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन नहीं आया था,
और आपको जो डी है, वेक्टर है, उस सभी से क्वेश्चन आया, फिर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया, आपको परम्यूटेशन से क्वेश्चन आया, तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। सीरीज से भी क्वेश्चन आया, बाइनोमियल से क्वेश्चन नहीं था आपका, फिर और जो 11th के चैप्टर है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इसमें भी वही ट्रेंड चला फिर कि जो मतलब जो चैप्टर पे बच्चे फोकस नहीं करते उसको, जैसे कि 3D वेक्टर, इन सभी चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं कि ईजी समझ के छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल अब नहीं करना है। अगर आपने तो किया है तो आपको तो यहाँ पे लगता है कि प्रॉब्लम होने वाला है, अगर आज हुआ भी होगा, अगर आपने आज का एग्जाम दिया है तो ये था। तो आप फोकस कीजिएगा 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मस्ट है, और सीरीज भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सीरीज से क्वेश्चन हमेशा आता ही है, इस बार भी आया तो सीरीज से आएगा। तो लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इंटीग्रल से भी क्वेश्चन थे, वही थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, और लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, लेंदी था, ठीक है। तो मैथ्स का क्या बात करें तो इसमें ओवरऑल था, क्वेश्चन मिले जुले थे, इसमें ऐसा नहीं था कि 12th का ज़्यादा है 11th का ज़्यादा है। इसमें ओवरऑल क्वेश्चन जो थे मिले हुए थे, 12th के भी थे कुछ पार्ट, 11th के भी कुछ पार्ट थे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ फिजिक्स जैसा, बिल्कुल नहीं हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा बेसिकली फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो फिजिक्स में ऐसा हुआ कि 12th का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया, 10, 11 क्वेश्चन जो थे वो 12th से ही आ गए, और वो भी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो ये आप क्लियर रखिएगा। देखिए, तो इससे ओवरऑल यही निकल के आता है कंक्लूजन की पेपर के बारे में, कि पेपर मॉडरेट टू इजी लेवल का रहा, इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा, ना ही ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा इजी, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छा हर एक टॉपिक का, तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको डरने की बात नहीं है। और क्वेश्चन जो है इजी आ रही है, डरना नहीं है। एनटीए के टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें थोड़ा हाई लेवल का था और टाइम टेकिंग था बहुत ज़्यादा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको डरना नहीं है। और एनटीए का जो टेस्ट पेपर से था वो क्वेश्चन उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप अपना जो रिवीजन है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, मॉडर्न फिजिक्स को ध्यान दीजिए, लाइट रे ऑप्टिक्स, इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स को ध्यान दीजिए, और इधर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनसीईआरटी। अब तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिएक्शन वगैरह जो है सिर्फ उसको याद कर लीजिएगा, और उसका जो रिएजेंट्स है उसको याद कर लीजिएगा, और उसके साथ मैकेनिज्म भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैथ की बात कर लेता हूँ, तो मैथ तो ओवरऑल आता है, तो मैथ में आप ये मान के चलिए कि आपको कैलकुलेशन करने पड़ेगा, आपका वो टाइम टेकिंग है। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैथ में लगिएगा, और मैथ को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि मैथ इस बार जो है स्कोरिंग दिख रहा है, ठीक है। आज के पेपर में ये दिखा, तो आई होप आने वाले टाइम में भी लगेगा। वैसे आप पे डिपेंड करता है आप कौन से सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना चाहते हैं। तो यही था पेपर एनालिसिस के। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया, ज़्यादा इजी भी नहीं आया, मॉडरेट रहा, स्कोरिंग भी है, और इस बार कट ऑफ जो है वो नॉर्मल ही रहेगा। जैसे कि अगर हम जनरल की बात कर लें तो जनरल का 80 to 85 मार्क्स होगा, और ओबीसी का बात करें तो 60 to 75 के अराउंड, और SC ST का 50 से 60 के अराउंड आ जाएगा। तो यही अराउंड में रहेगा, उतना ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा कट ऑफ, और लो भी ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आई होप अपने अच्छा फोड़ के आया होगा, अपने अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे आप, और अपने अच्छा से क्वेश्चन करके आए होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग SOP के बारे में। तो SOP के बारे में बात करूँ तो देखिए, SOP मैं बोर्ड पे लेता हूँ, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। तो मास्क पहन के जाना था, और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या बात है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया बच्चों के द्वारा कि यहाँ पे फॉलो करवाया गया था जाते टाइम, बट आते टाइम को उनके गेट से निकलने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें गेट से निकलने के बाद बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ, रोड पे वही रश ट्रैफिक वगैरह देखने को मिला, और बस सेंटर में ये दिया गया। लेकिन हाँ, बच्चे ने बोला कि जाते समय जो था वो पूरा फॉलो हुआ, और अच्छे से फॉलो हुआ। तो SOP भी लगभग ये अच्छा से फॉलो हो तो दिख रहा है, बट हाँ, छुट्टी के टाइम आपको थोड़ा गैदरिंग वगैरह में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था SOP। बस दोस्तों, इस वीडियो में यही था हमारा पेपर एनालिसिस कि पेपर कैसा आया, पेपर का टफनेस कैसा था, कट ऑफ क्या जाएगा, और जो इसका जो SOP था वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ, या क्या हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने अपना एस्टिमेशन लगा लिया होगा कि आपको क्या पढ़ना है आगे चल के, आने वाले दिनों के लिए, और आपका कितना मार्क्स आएगा, कैसा मार्क्स आएगा, और आपने कैसा बनाया होगा अपने पेपर। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको एक वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी डेली इसी तरह के जो पेपर एनालिसिस वीडियो है वो 6 सितंबर तक लगातार लाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।